प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना था कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है तथा उनके वास्तविक एवं काल्पनिक भागों के अंदर काल्पनिक एवं वास्तविक भाग किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या होती है, फिर उसके पश्चात अपन सम्मिश्र संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग, ये 5 चीजें अपन आज इस वीडियो लेक्चर में पूरा करेंगे। तो टाइम को खराब न करते हुए हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या होती है? संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। मान लीजिए कि z बराबर a प्लस आयोटा b एक सम्मिश्र संख्या है। तो z बार बराबर a प्लस a माइनस आयोटा b को हम z की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये जो z बार है, इस बार शब्द का मतलब है उस संख्या का संयुग्मी लेना। संयुग्मी संख्या सम्मिश्र संख्या का तात्पर्य है कि जो z है, सम्मिश्र संख्या जो आपको दी गई है, उसके काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल दो। ये जो प्लस का आयोटा है वो बदल के हमारे क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। जो काल्पनिक भाग है सम्मिश्र संख्या का a प्लस आयोटा b में प्लस आयोटा है, तो आप उसको क्या कर दो? माइनस आयोटा। और अगर माइनस आयोटा है तो उसका क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए z बराबर 3 प्लस 4 आयोटा है। z बराबर कितना है? 3 प्लस 4 आयोटा। और मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड z कॉन्जुगेट। इस z कॉन्जुगेट को निकालिए। तो सम्मिश्र संख्या z का कॉन्जुगेट क्या होगा? वास्तविक भाग को नहीं छेड़ना, वास्तविक भाग एज इट इज, और ये जो काल्पनिक भाग है उसका चिन्ह बदल लेंगे 4। तो ये हमारे पास जो आई, ये सम्मिश्र संख्या की कहलाएगी। संख्या z की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। मान लीजिए एक और एग्जांपल अपन लें कि z इज इक्वल टू आयोटा प्लस 1 संयुग्मी ज्ञात करो। तो देखो, अब इसके अंदर मैंने इसको आयोटा पहले लिया है, तो हम इसको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखेंगे। रियल पार्ट को पहले, इमेजिनरी पार्ट को बाद में। इसलिए इसकी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगी? 1। आयोटा वाले का चिन्ह चेंज करो, माइनस। समझ में? हमें किसका चिन्ह चेंज करना है? सिर्फ आयोटा वाले भाग का। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है ऐसे z इज इक्वल टू 3, इसमें आयोटा है ही नहीं। तो कल अपन ने देखा था जब कोई इनकम्प्लीट सम्मिश्र संख्या हो तो पहले उसको अपन को क्या करना है? पूर्ण करना है। तो पूर्ण करने के लिए मैं इसको क्या लिखूंगा? 3। चूंकि इसमें आयोटा का भाग नहीं है इसलिए मैं क्या लगा दूंगा? 0 आयोटा। अब इसकी सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी निकालनी है, तो z बार इज इक्वल टू 3 माइनस 0 आयोटा और इज इक्वल टू कितना हो गया? वापस 3। तो आप देखेंगे कि अगर कोई संख्या पूर्णतया वास्तविक है, पूर्ण वास्तविक संख्या है, तो उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या वह स्वयं ही होती है।
तो 3 की संयुग्मी संख्या क्या हो गई 3, 4 की क्या हो गई 4, 5 की क्या हो गई 5, -1 की क्या हो गई -1। क्यों? क्योंकि इसमें आयोटा का पोर्शन 0 है, तो 0 करने पर और उसका चिन्ह बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर यदि कोई संख्या हमारे पास पूर्ण काल्पनिक है, मान लीजिए z बराबर 3 आयोटा है, तो ये भी इनकम्प्लीट है। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट करेंगे तो कितनी हो जाएगी 0 + 3 आयोटा, कितनी हो जाएगी 0 + 3 आयोटा। चूंकि ये इनकम्प्लीट थी, क्यों इनकम्प्लीट थी? क्योंकि इसके अंदर वास्तविक भाग कैसा था 0 था। हमने वास्तविक भाग को क्या कर दिया जोड़ दिया। अब इसका z बार क्या होगा, से z संयुग्मी होगी इसकी 0, और ये जो प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा -3 आयोटा पूर्व -3। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी संख्या की सम्मिश्र संख्या ज्ञात करने के लिए और संयुग्मी सम्मिश्र संख्या ज्ञात करने के लिए हम उसके आयोटा वाले भाग का चिन्ह बदल देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो वो क्या हो जाएगा प्लस। अर्थात फाइनली फार्मूला ये हुआ कि अगर z आपकी a + आयोटा b है तो z संयुग्मी क्या होगी a - आयोटा, और अगर आपका z a - आयोटा b है तो उसका संयुग्मी क्या होगा a + आयोटा b। यानी प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस इसमें बदल जाएगा प्लस में। परंतु इन सब के लिए दी गई सम्मिश्र संख्या a + आयोटा b के रूप में होनी चाहिए। ये बात आपकी क्लियर है। अब हम बात करते हैं संक्रियाओं के बारे में। जैसे अपन वास्तविक संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा भाग करते हैं, इसी प्रकार सम्मिश्र संख्याओं में भी संख्याओं का योग, गुणा और भाग होता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं योग व अंतर। सम्मिश्र संख्याओं का योग व अंतर। सम्मिश्र संख्या का योग और ऑब्लिक अंतर। सम्मिश्र संख्या का योग व अंतर करने के लिए नियम ये है कि उनके वास्तविक भाग को जोड़ देते हैं और काल्पनिक भाग को जोड़ देते हैं। वास्तविक भाग में वास्तविक भाग जोड़ते हैं, काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग जोड़ते हैं। ऐसे घटाने के लिए वास्तविक भाग में से वास्तविक भाग घटाते हैं और काल्पनिक भाग में से काल्पनिक भाग घटा देते हैं। मैं इसको एक उदाहरण से लूंगा, उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है z1 = 3 + 4 आयोटा और सम्मिश्र संख्या z2 बराबर -1 - आयोटा। क्या है z1 और z2। मैं आपसे कहता हूं फाइंड, ज्ञात करो z1 + z2, z1 - z2, z2 - z1। ये चीजें अपन को कहता हूं ज्ञात करो। तो ज्ञात करने का नियम ये है कि पहला योग z1 + z2, z1 + z2 क्या होगा, z1 क्या है 3 + 4 आयोटा, और z2 क्या है हमारे पास -1 - आयोटा। अब नियम ये कहता है कि रियल पार्ट, ये वास्तविक भाग में वास्तविक भाग को जोड़ो और काल्पनिक भाग में क्या जोड़ो, काल्पनिक भाग। वास्तविक में वास्तविक और काल्पनिक में काल्पनिक। तो हमारे पास वास्तविक भाग कितना, पहले का 3, दूसरे का -1 प्लस 4 आयोटा और माइनस आयोटा। तो आंसर क्या आ गया 2 + 3 आयोटा। इस प्रकार वास्तविक भाग में वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग को जोड़कर सम्मिश्र संख्याओं का क्या कर सकते हैं, योग ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास अंतर। दूसरा हमारे पास अंतर। तो पहला कहता है z1 - z2। तो z1 - z2, तो z1 क्या है
3 प्लस 4 आयोटा। अब इसमें से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है क्या, Z2, तो Z2 का मान है -1 माइनस, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको जब अपन खोलेंगे तो जैसे अपन को पता है नियम कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के सभी संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, अर्थात सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये -1 है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का आयोटा क्या हो जाएगा, प्लस का। अब जो नियम हमने योग में लगाया वापस वही लगेगा कि वास्तविक भाग में क्या जोड़ देंगे अपन, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग में क्या जोड़ देंगे, काल्पनिक भाग। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा। इस प्रकार से अपन संख्याओं का योग व अंतर ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है Z2 माइनस Z1। थर्ड क्वेश्चन है Z2 माइनस Z1। अब Z2 माइनस Z1 है तो Z2 को पहले लिखो आप, -1 माइनस आयोटा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। अब चूंकि यहाँ बाहर ब्रैकेट के माइनस का निशान है अतः अंदर के सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। इनको बदल दो आप, -1 माइनस आयोटा -3 -4 आयोटा। अब वही नियम अपन लगाएंगे कि वास्तविक भाग में वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग जोड़ देंगे। तो ये काल्पनिक से काल्पनिक जुड़ेगा और ये वास्तविक से, तो 3 और 1 4 और 1 माइनस का और 4 माइनस के, तो ये हो गया -5 आयोटा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि Z1 में से Z2 और Z2 में से Z1 घटाने पर संख्या बराबर सी दिखती है परंतु उसमें किसका निशान है, माइनस का। तो इस नियम को बोलते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं का अंतर क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। अब अगर आपको कहा जाए कि भाई संख्याओं का गुणा कैसे करें, भाग कैसे करें, तो वो अपन इसको देखते हैं नेक्स्ट। दो सम्मिश्र संख्या को हम जैसे साधारण गुणा करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी गुणा करेंगे, किंतु ध्यान रखेंगे कि जहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा उस आयोटा स्क्वायर की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है -1। आयोटा स्क्वायर का मान हमें क्या रखना है, -1। इसको भी अपन एक उदाहरण के द्वारा ही एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए और गणना करने में भी आसानी रहे। मान लीजिए Z बराबर 2 माइनस आयोटा और Z2 बराबर 1 प्लस 3 आयोटा। Z1 बराबर कितना दिया है, 2 माइनस आयोटा और Z2 बराबर क्या दिया है, 1 प्लस 3 आयोटा। आपसे ये कहा जाता है Z1 Z2 का प्रोडक्ट ज्ञात कीजिए, Z1 Z2 का प्रोडक्ट ज्ञात कीजिए। ये चीज हमसे कही जाती है कि Z1 को Z2 से गुणा कीजिए। तो जैसे अपन वास्तविक संख्याओं का गुणा करते हैं वैसे ही अपन यहाँ पर करेंगे। Z1 Z2 2 माइनस आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा, नॉर्मल जैसा गुणा। अब अपन जैसे करते हैं वैसे पहले 2 से इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर आयोटा से इन दोनों को। तो 2 से इसको गुणा करा, 2 एकम 2। इसी 2 से पहले अपन इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 7 में क्या लग जाएगा। अब संख्याओं को अपन किससे गुणा करेंगे, माइनस आयोटा से। इस माइनस आयोटा से 1 को गुणा करा तो माइनस आयोटा। अब ये माइनस ये प्लस तो क्या आ गया, -3 और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। और जैसा मैंने कहा कि जहां भी आयोटा स्क्वायर आया उसकी जगह हमें क्या लिखना है, -1। तो हम इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिख देंगे, -1। इसलिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 आयोटा माइनस आयोटा -3 और इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1। अब इसको सॉल्व करो, 2 प्लस 6 आयोटा माइनस आयोटा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के। अब जोड़ना घटाना अपन पहले सीख चुके हैं कि जोड़ने घटाने के लिए क्या करते हैं कि वास्तविक भाग में वास्तविक भाग को जोड़ते अथवा घटाते हैं और काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग को जोड़ते अथवा घटाते हैं। तो 3 और 2 5 और 6 में से 1 माइनस का गया तो कितना हो गया, तो ये आगे सम्मिश्र संख्या 5 कॉमन चाहो तो ले लो और 1 प्लस आयोटा, यानी Z1 प्लस Z1 और Z2 का ये
बड़ा ही आसान है, जैसे अपन करते हैं वैसे ही करना है। सिर्फ हमें क्या देखना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखनी है, ये माइनस है आपको समझ में। ठीक इसी प्रकार से हम भाग देंगे, इसी प्रकार से इन संख्याओं को क्या करते हैं, भाग देते हैं। उसको व्यक्त करते हैं Z1 अपॉन Z2 से, Z1 अपॉन Z2। तो सम्मिश्र संख्या का भाग क्या होगा, जैसे मान लीजिए अपन यही एग्जांपल ले रहे हैं और मैं आपसे कहूँगी Z1 अपॉन Z2 याद करो, तो आप लिखोगे 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा। क्या लिखोगे, 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा। जो संख्या है Z1 और Z2 उनकी वैल्यू होती है, ये भाग कर दिया। किंतु सम्मिश्र संख्याओं में एक नियम है कि हर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बर्दाश्त नहीं करते, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें हटाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर एक वास्तविक संख्या चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि दी गई जो नीचे दी गई है, नीचे हर में जो सम्मिश्र संख्या है उसकी सहयुग्मी से गुणा कर देते हैं, सहयुग्मी सम्मिश्र संख्या किसे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर को दी गई सम्मिश्र संख्या की सहयुग्मी सम्मिश्र संख्या से क्या कर देते हैं। अब अपन ने पहले सीख लिया है कि सहयुग्मी क्या होती है, कि आयोटा वाला भाग का चिन्ह चेंज कर दो। तो इसको ऊपर का नहीं करना है, नीचे वाले की संयुग्मी लेनी है, तो 3 आयोटा। अब मैं इसकी संयुग्मी लूंगा तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 सेम संख्या से अपन ने ऊपर गुणा किया है, सेम संख्या से अपन ने नीचे गुणा किया है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे अपन ऑर्डिनरी गुणा करते आए, अभी अपन ने गुणा सीखा है, वैसे ही हम इनको गुणा कर लेंगे और जहां आयोटा स्क्वायर आएगा उसकी जगह पर कितना लिख देंगे, -1। ये अपन को ध्यान रखना है। चलिए करिए, 2 बन जाएगा, 2 2 एकम 2, 3 दूनी 6 आयोटा, माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस 3 और आयोटा का क्या हो गया, स्क्वायर। आयोटा का क्या हो गया, नीचे भी गुणा करो, 1 प्लस माइनस प्लस 3 आयोटा माइनस 3 दिया 9 और कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब जहां भी आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे -1। ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखो कि आयोटा स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखना है, -1। क्या हो गया हमारे पास, 2 6 और 1 और आयोटा स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे -1। नीचे आ जाओ, तो प्लस आयोटा से माइनस आयोटा को कौन खा के लिखा है, 1 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह कितना हो गया, -1। तो ये संख्या हो गई 1/9 10, 2 में से 3 गया माइनस का, -1 -7। तो ये जो आया ये Z1 का Z2 में क्या गया, भाग। तो इस प्रकार से हम सम्मिश्र संख्या को साधारण नियम की तरह ही जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। बस भागफल में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर नीचे कोई भी संख्या से अपने सम्मिश्र में है तो उस सम्मिश्र संख्या को हटाने के लिए उसी की सहयुग्मी सम्मिश्र संख्या से अंश व हर को हम गुणा भाग कर देते हैं। अगर ये प्लस की है तो माइनस से गुणा होगा और ये अगर माइनस का है तो प्लस से। यानी आयोटा वाले भाग का चिन्ह बदल कर उसको आप वहां भाग कर लीजिए। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और संक्रियाओं के साथ, ध्रुवीय रूप इत्यादि इत्यादि प्लस द प्रमेय।